प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से ही माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे गायब हैं। यूपी पुलिस कह रही है कि दोनों बाल सुधार गृह में हैं, जबकि अतीक अहमद की पत्नी का दावा है कि उसके दोनों बेटे वहां नहीं हैं। जिसके बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपने लापता बेटे एहजम और आबान को खोजने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में शाइस्ता परवीन ने दावा किया है कि उसके दोनों बेटे खुलदाबाद बाल सुधार गृह में नहीं हैं। शाइस्ता की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस और बाल सुधार गृह से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए जी मीडिया की टीम खुलदाबाद बाल सुधार गृह पहुंची, लेकिन वहां के स्टाफ सवालों से भागते नजर आए। आपका समय लेना चाहें? मुझे बैठने नहीं दोगे। क्या जो सवाल उठ रहे हैं अतीक अहमद के जो दोनों लड़के हैं यहाँ पर मौजूद, आप जाइए, मेरे पास कोई सवाल नहीं। खुलदाबाद बाल सुधार गृह में कोई भी एहजम और आबान के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों कहां हैं, इसको लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां शाइस्ता परवीन अपने बेटों के लिए परेशान दिखी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने अतीक अहमद के एक नाबालिग बेटे के एनकाउंटर की आशंका जताई। वो सैफई में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जहां प्रयागराज हत्याकांड की चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने अतीक के 2 बेटों एहजम और आबान की चर्चा की। उन्होंने आशंका जताई कि अतीक के 2 नाबालिग बेटों में से एक की हत्या हो सकती है। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आदमी। रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रयागराज हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है और उन पर दबाव है कि किसी को भी पकड़कर मार डालो। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारें। रामगोपाल यादव ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए। और प्रयागराज हत्याकांड में यूपी पुलिस की कार्रवाई पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी सवाल उठाए। उन्होंने राज्य में दूसरा विकास दुबे कांड होने की आशंका जताई। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 2 ट्वीट किए और लिखा कि यूपी में कानून राज के प्रति जनता में संदेह है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस संबंध में काफी आपाधापी में अब तक की गई पुलिस कार्रवाई जो जनता के सामने आई है, उससे लोगों में यूपी में कानून के राज के प्रति भारी संदेह है कि क्या सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करेगी। प्रयागराज कांड में हो रहे एनकाउंटर पर भी मायावती ने सवाल उठाए। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि वैसे पुराने राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर यूपी सरकार खासकर कानून व्यवस्था को लेकर काफी तनाव और दबाव में है, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि क्या सरकार कानून द्वारा कानून के राज पर अमल करेगी या अपराधियों को सड़क पर समाप्त करके अपराध रोकेगी। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी की ही नेता हैं। इलाहाबाद की राजनीति में राजू पाल हत्याकांड का गवाह उमेश पाल इलाके के माफिया अतीक अहमद के वर्चस्व को चुनौती दे रहा था। इसके अलावा भी यूपी पुलिस ने अपनी जांच में चौंकाने वाले कई खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक उमेश पाल ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ये रुपए कोर्ट में अतीक के खिलाफ अपनी पैरवी को कमजोर करने के बदले लिए गए थे, लेकिन पैसे लेने के बावजूद उमेश ने अतीक को धोखा देना शुरू कर दिया था। इसी बात से अतीक अहमद उमेश पाल से नाराज था। इतना ही नहीं, उमेश पाल अतीक के वर्चस्व को चुनौती देने लगा था। वो अतीक गैंग से जुड़े लोगों की कई विवादित जमीन के सौदे भी कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के गुजरात के साबरमती जेल जाने के बाद उमेश ने कई बेशकीमती जमीनों के सौदे किए। पुलिस प्रशासन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा कर लिया। विवादित जमीनों के मामले में हस्तक्षेप करना अतीत गैंग को रास नहीं आया और अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए अतीक ने उमेश पाल को ठिकाने लगाने की साजिश रची। कहा जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के बाद शूटर्स उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल भाग गए। लिहाजा अब हत्यारों की तलाश में यूपी पुलिस की कई टीम कोलकाता पहुंच गई है और कोलकाता में उमेश पाल के हत्यारों की तलाश तेज कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि प्रयागराज हत्याकांड के शूटर्स कोलकाता के यार्ड इलाके में छिपे हो सकते हैं। अतीक अहमद के बेटे असद और गुड्डू मुस्लिम के भी कोलकाता में ही छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा कोलकाता गई यूपी पुलिस और एसटीएफ की 5 टीम उन्हें कोलकाता के यार्ड इलाके में तलाश रही हैं। हालांकि कोलकाता में छिपे शूटर्स लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक कोलकाता के स्थानीय माफिया ने उमेश पाल के हत्यारों को संरक्षण दे रखा है।
इसलिए यूपी पुलिस हत्यारों की तलाश में बंगाल पुलिस की भी मदद ले रही है। प्रयागराज हत्याकांड के संदिग्धों को पकड़ने के लिए 17 टीमों का गठन किया गया है। और सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद माफिया अतीक अहमद का बेटा असद लखनऊ में छिपा था। इसके बावजूद यूपी पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई थी। इसको लेकर यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने लखनऊ में रात गुजारी थी। सूत्रों के मुताबिक असद लखनऊ में पुलिस महकमे के एक बड़े रिटायर्ड ऑफिसर के घर छिपा था। उसने 25 फरवरी की रात में लखनऊ छोड़ा था। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की अतीक के बेहद करीबियों में गिनती होती थी। असद ने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बेटे के साथ पढ़ाई भी की थी। हालांकि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने अतीक के बेटे को शरण देने से इनकार किया है। यूपी एसटीएफ ने असद से जुड़े आधा दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। कई सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद प्रयागराज हत्याकांड को लेकर यूपी एसटीएफ के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, जिसके बाद उमेश पाल की हत्या को लेकर कई और खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 9mm पिस्टल, स्प्रिंगफील्ड राइफल और देसी बमों का इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया था। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले अतीक गैंग ने इसकी पूरी योजना तैयार की थी। यहां तक कि हमले की रिहर्सल भी की गई थी। शूटआउट के लिए प्लान ए, बी और सी बना था। अतीक का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड को लीड कर रहा था। अतीक अहमद के बेटे असद की हत्याकांड में सीधे शामिल नहीं होने की योजना थी। असद को कार में बैठकर शूटआउट पर नजर रखनी थी, लेकिन उमेश पाल जब 2 गोलियां लगने के बाद भी उठकर गली में भागा तो असद गाड़ी से उतरकर फायर करने लगा। अतीक अहमद के साथ योगी सरकार का बुलडोजर माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी चल रहा है। इसी कड़ी में यूपी के बांदा में मुख्तार के करीबी 2 ठेकेदारों के घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। दोनों ठेकेदारों को यूपी एसटीएफ ने हाल ही में पूछताछ के लिए उठाया था। और आज बांदा में ठेकेदार इफ्तिकार खान और रफीक उस्मत के घरों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। सबसे पहले खाई पार निवासी ठेकेदार इफ्तिकार खान के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। घर के लोगों को बाहर निकालकर मेन गेट और उसके बगल से लगी दुकान और मकान का छज्जा ढहा दिया गया। प्रशासन का कहना था कि मकान के आगे निकला छज्जा अवैध था, इसलिए उसे ध्वस्त किया गया। छज्जे से लगी एक दीवार भी गिराई गई। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले मुनादी भी करवाई गई। इसके बाद प्रशासन का कारवां दूसरे ठेकेदार रफीक उस्मत के ईदगाह स्थित मकान पर पहुंचा। यहां मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। इस मकान में भी छज्जे का निर्माण अवैध पाया गया। इस वजह से मकान का छज्जा, दीवार और गेट तोड़ दिए गए। इसी क्रम में इनके पुराने मकान पर भी कार्रवाई की गई है। रफीक उस्मत के घर से 7 लाख कैश बरामद हुआ, जबकि दोनों ठेकेदारों के घर से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। और यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद 178 अपराधी मारे जा चुके हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में मार्च 2017 से अब तक 178 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। यूपी पुलिस के मुताबिक पिछले 6 सालों में मुठभेड़ के बाद 23,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और इन एनकाउंटर में 15 पुलिस कर्मियों की जान भी गई। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जांच की मांग तेज हो गई है। चंडीगढ़ विधानसभा के बाहर सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने धरना दिया। इस दौरान मूसेवाला के पिता ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। हिमाचल के सोलन में तेज रफ्तार की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। धर्मपुर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 9 लोगों को रौंद दिया। कार की चपेट में आए 9 लोगों में 5 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वुमेन्स प्रीमियर लीग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। 8 मार्च को होने वाले WPL के मैच के लिए सभी की फ्री एंट्री होगी। बुधवार को गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुंबई के ब्रबॉर्न स्टेडियम में मुकाबला होगा। Zee News।